हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने 5.5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सारे करवा चुका हूँ। और जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके 5.5 देखे और उसके बाद 5.6 निकालने का प्रयास करें। 5.6 जब आप उसे निकाल लोगे जब आप इसे निकाल पाओगे। ईजी भी है, हार्ड भी है। जिस बच्चे ने नहीं निकाली कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपने नहीं निकाली होगी तो आप इसमें भी इसे निकाल दोगे। क्योंकि मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट कि आपको पीछे से मैं बताता हूँ कि आपने पीछे पढ़ा होगा यहाँ से ऐसे करके, ऐसे नहीं। मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि किस प्रकार क्या वर्ड आया और कहाँ से आया, किस प्रकार हम ये वर्ड ला सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है 5.6 प्रश्नावली है। देखिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी गर्मी हो रही है और गर्मी में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। चलो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इजिकल 2at का होल स्क्वायर, y इजिकल 8t की घात 4। पहले हम देखते हैं हमें ज्ञात का कहना है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 में x y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो तो प्रचालकों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। इजी है, कुछ भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए अपनी नोटबुक में। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और ये 5.6 कंप्लीट है। आप सब जानते हैं हमारा टारगेट जो है 100/100 लाना है। और ये मेरी एक लाइन है, एम इन लाइफ, यानी जो आपका एम है ना वो आपकी लाइफ भी है, ध्यान रखना। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब एक नोट कीजिए, हम नोट लिख के लिखेंगे dy/dx इजिकल dy/dt बटे dx/dt। आगे आके हमें ये ज्ञात करना है। किस तरह ज्ञात होगा अब देखते हैं। समीकरण 1 देखते हैं पहले। समीकरण 1 से फर्स्ट x इजिकल 2at। जब हम इसका अवकलज करते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो इसका हो जाएगा dx/dt। सॉरी, x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष होगा क्योंकि यहाँ t यूज है। कहीं भी इसमें x थोड़े दिख रहा है आपको, जो x के सापेक्ष, हर जगह x के सापेक्ष नहीं, वहाँ पे वर्ड को देख के भी लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर p आ जाता ना 2ap का स्क्वायर तो p के सापेक्ष अवकलज करने पर ऐसा लेना, तो इसलिए हमने dx/dt लिखा। समझ गए कहाँ से आया dx/dt? ठीक है, जब इसका अवकलज करेंगे ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2a dx/dt। ये मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखिए dx/dt इजिकल 2a। जब हम इसके साथ करते हैं तो एक्स एन वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ से देख सकता है। एक्स एन इजिकल एन ब्रैकेट n माइनस के 1, यानी जो घात है वो सामने आ जाएगी और उस घात में से एक माइनस हो जाएगा, यानी ये सामने आ जाएगी घात 2t। अब 2 में से एक माइनस, चलो तो बच्चा 2a.2t। क्योंकि माइनस की एक घात बची तो एक घात हम दिखा भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक तो ऑलरेडी है ना इस पे घात। ठीक है, तो दूनी 4 dx/dt इजिकल 4at। ये लीजिए, हमने dx/dt हमने ज्ञात कर लिया है। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। अब यहीं पे मैं करूँगा y इजिकल, ये देखिए समीकरण 2 से क्या है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट बच्चों। तो y इजिकल 8t की घात 4। ठीक है, इस पेन का यूज करूँगा। जब इसमें हम t के सापेक्ष अवकलज करते हैं, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम t के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dt इजिकल, तो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, a.dx/dt t की घात 4। इसका अवकलज होगा। चलो करते हैं। a हमारा कांस्टेंट है, डॉट, इसका अवकलज करेंगे एक्स एन वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखेगी, 4 सामने आ जाएगा और 4 में से 1 गया, 3 हो गया, t की पावर 3। तो ये आ गया 480 की क्यूब।
तो डी वाई अपॉन डी टी इजिकल क्या आ गया हमारा 4AT की क्यूब। ये लीजिए आपने डी वाई अपॉन डी टी भी ज्ञात कर लिया। अब ऊपर की ओर देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आपका ज्ञात है। चलो ऊपर देखते हैं क्या। अब हमें इस मान में रखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। ये मैं नीचे उतार लेता हूँ और फिर मान में रख देता हूँ। चलो ये लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। इस मान में अब हम ये मान रखते हैं डी वाई अपॉन डी टी का मान आप देख सकते हैं ये रहा, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान आप देख सकते हैं ये रहा। चलो रख देते हैं दोनों का मान। ये लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा, डी वाई का मान क्या है हमारा, ये रहा 4AT की क्यूब, 4AT की क्यूब। अब डी एक्स अपॉन डी टी का मान 4AT, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4AT। अब देखिए सर हमारा तो ये मान आ गया। अब भाई इसे थोड़ा इजी कर लो, यानी 4A से 4A गया, एक इससे एक घात गई, तो बची क्या हमारे पास t का होल स्क्वायर। क्या बचा, अरे यही हमारा आंसर है। नोटबुक से मिलाइए, किसी भी चीज़ से मिलाइए, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा किस किस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इजिकल a कोस थीटा y इजिकल b कोस थीटा। इसे भी चुटकियों में करते हैं, चलो करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यही है क्वेश्चन, आप अपनी नोटबुक में भी चेक कीजिए, ये क्वेश्चन है। चलो अब वही स्टेप बाय स्टेप समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमें ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं पहले। डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा है इसलिए हम थीटा ज्ञात करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा इजिकल डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी ये दोनों हमें ज्ञात करके इसमें हम आंसर रख देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखिए इसमें करते हैं पहले, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे हम, यहीं पे लिखता हूँ, इसमें लिखा जाएगा क्योंकि थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलज। ये आखिरी पेज है ना इसलिए नीचे से हो रहा है, क्योंकि नीचे बिल्कुल नीचे हम आ चुके हैं ना अवकलज करने पर। अभी सेकंड पेज लूँगा ना जब उसमें साफ साफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझना है, बस आपको समझ में आना चाहिए वो कैसे भी पेज पे आ जाए, और आपको क्या वर्ड लिख रहा है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स के जब थीटा के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो समीकरण 1 से इसका अवकलज करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल, और इसका करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट है, ए डॉट डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस थीटा। इसे सोल्व करेंगे, करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल, ए हमारा ऐसे कैसे रहेगा, कोस का हम जब एक्स के साथ अवकलज करते हैं तो क्या होता है, माइनस के साइन होता है, सभी जानते हैं, साइन थीटा। अब देखिए इससे क्या आ गया हमारा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए साइन थीटा माइनस के ए साइन थीटा। ये लीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा आ चुका है, इसमें पूछा गया था डी एक्स अपॉन डी थीटा भी ज्ञात करना है। अब मैं सेकंड पेज ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहीं पे ही जोड़ देता हूँ सेकंड पेज। हाँ, जहाँ से आपको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन समझ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है, इसे भी हमें अभी इस तरह ही ज्ञात करेंगे जिस तरह हमने ज्ञात किया। ठीक है, वाई में उतार लेता हूँ, वाई इजिकल बी कोस थीटा, इसे भी हमने समीकरण 2 माना है। जब हम इसमें भी थीटा के सापेक्ष अवकलज करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो इसमें हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इजिकल, बी कॉन्स्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, डॉट डी वाई अपॉन डी थीटा कोस थीटा। यानी अब देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, यानी जब हम कोस का अवकलज करते हैं तो क्या होता है, माइनस के साइन होता है। ठीक है, या माइनस के साइन थीटा, तो अब जो हमारा हो गया माइनस के बी साइन थीटा।
ठीक है, आप देख सकते हैं आपका डी वाई अपॉन डी थीटा भी आपने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे हमें मान रखना था डी वाई अपॉन डी थीटा में डी वाई अपॉन डी थीटा का मान और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। चलो इसमें हम इसका मान रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इजी तरीके से ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमने ज्ञात किया। अब मैं इसे लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा इजिकल डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसमें मान रख देते हैं हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या है, हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा का मान हमारा ये है। लिखते हैं, एक साथ लिख के चलते हैं, माइनस के बी साइन थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी टी का मान यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लीजिए, हाँ, माइनस के ए साइन थीटा। चलो अब मैं इस पेज को हटा लेता हूँ, माइनस के ए साइन थीटा। अब इसे सिंपल सोल्व कर लीजिए, दोनों कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो जब हमारा आंसर है बी अपॉन ए, यही हमारा आंसर है। आप अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। इतने ईजी तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा क्या क्या इस क्वेश्चन में हुआ। और आपको कहीं ऐसा लगा कि मुझे पीछे के क्वेश्चन निकाल के आने थे, नहीं लगा ना? इसीलिए भाई यही तो है, यही बस है मेरे पास जो मैं आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, पीछे के निकाले हो या ना निकाले हो, आगे के आप ज़रूर निकालोगे। इसमें आपको लगा, मैंने आपको बताया इसमें अवकलज भी किस प्रकार किया, और जो मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप किया है वो मैंने आपको बताया। कुछ जो होता है वे डायरेक्ट कर देते कि आपने पढ़ा होगा, यहाँ से आपको बताया कि नहीं कि साइन होता है, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता है माइनस के साइन। मैंने आपको बताया कोस का जब अवकलज करेगा तो माइनस के साइन होता है, इसी प्रकार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स इजिकल साइन टी। ठीक है जी, वाई इजिकल कोस 2t, यानी टी के सापेक्ष ही करना है। इसे आप स्वयं करोगे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार मैंने ये और ये क्वेश्चन किया, इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन भी करना है। इतना भारी नहीं है, ट्राई करके देखो। ठीक है, चलो मैं आपको इसका बेस लिखवा देता हूँ, फिर आप थोड़ा ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब आपके सामने इजी तरीके से सोल्व होगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, जिस प्रकार हम सोल्व करते आ रहे हैं, पहले हमें जो हमें ज्ञात करना है और बाद में रखना है उसे हम लिख लेते हैं। आपके ये लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमें ज्ञात करना है, आगे ज्ञात करके इसमें लिखना है आंसर को। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी का मान लिखना है और डी एक्स अपॉन डी टी का मान लिखना है, और जो उसे काट पीट के जो आएगा वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर होगा, यानी फाइनल आंसर। चलो अब समीकरण 1, एक्स के सापेक्ष अवकलज, नहीं सॉरी टी है ना, तो टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष जब अवकलज करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल, जब इसमें करेंगे अवकलज करेंगे हम, तो कोस टी का अवकलज क्या, साइन टी का अवकलज क्या होता है, कोस टी होता है। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये लीजिए डी अपॉन डी एक्स साइन टी का अवकलज। जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल साइन टी का होता है कोस टी। ये लीजिए डी एक्स अपॉन डी टी आपने इजी तरीके से ज्ञात कर लिया है, कोई दिक्कत नो सर। अब यही कहीं मैं दूसरा भी करूँगा। अब जब इसे ही मान लेते हैं हम वाई का भी टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो डी वाई अपॉन डी टी इजिकल डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं ये, क्योंकि मैं एक्स के सापेक्ष हमने बहुत सारा कर लिया भाई, पीछे से 6 प्रश्नावली हमने एक्स के सापेक्ष कर ली है, ये छठी प्रश्नावली है, और इसमें आखिरी में है ना टी, इसलिए मैं बार बार भी चल रहा हूँ कि इसमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो इसके लिए मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं पूरी गर्मी में आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे चैनल के लिए सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो डी अपॉन डी टी कोस 2t, जब हम कोस 2t का करते हैं, कोस का करेंगे पहले, यानी कोस का क्या होता है साइन। चलो कोस 2t का करेंगे डॉट, फिर इस 2t का भी तो होना है 2 और t, चलो ध्यान रखना। चलो सर, अब इसके आगे डी वाई अपॉन डी टी इजिकल, कोस का क्या होता है साइन होता है, माइनस के साइन होता है साइन 2t। जब हम इसका अवकलज करेंगे t शून्य हो जाएगा, तो इसलिए खाली 2 बचेगा, तो हम इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इजिकल, तो माइनस के 2 साइन 2t,
ऐसे लिख लेंगे। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये लीजिए। अब हम उस में रख देते हैं जो हमारा नोट है, ये लीजिए, आप नोट देख सकते हैं, ये रहा। चलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। मान रख दीजिए, डी वाई अपॉन डी टी का मान ये रहा, माइनस के 2 साइन 2t बटे डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये रहा, कोस टी। अब आप एक बात नोट कीजिए, आप सब यहाँ तक कर लेते, बस इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़ा। ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ सा स्टार्ट हुआ। कैसे टफ हुआ सर, ये तो बताने की बात है। यहाँ तक तो सब कर लेते भाई, करना तो इससे आ गया है, पर आप टेंशन मत लेना। अगर आप ये दोनों इतना भी करिए आए और यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। पर जो बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है, वैसे नंबर इस पर कटेगा नहीं, क्योंकि आपने फाइनल आंसर यहाँ तक कर दिया। अगर आपको दिमाग में है थोड़ा तो आप सोल्व कर सकते हो आगे, 1-2 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको नंबर नहीं। पर जो बच्चा कुछ कहना चाहता है वो इससे आगे भी करके आएगा। किस तरह? सभी के दिमाग में ये तो टी हमारा एक्स है, थीटा चल रहा है, इसमें एक्स आपने यूज किया नहीं किया, तो साइन 2 थीटा का मान देख सकते हैं। साइन 2 थीटा अतः करके देखेंगे क्या होता है। साइन 2 थीटा का मान क्या होगा, ये अभी माइनस के 2 साइड में रख लो, साइन 2 थीटा का मान बता दो। तो होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा का मान। तो अब इस मान को यहाँ उठा के रख दो, प्रॉब्लम नहीं भाई, चलो रख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इस क्वेश्चन को उठा के रख दो, तो ये माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा बटे कोस थीटा। यानी हमने यहाँ से जो टी है ना, आप लिख भी सकते हो टी को थीटा लेने पर, जब हम टी को थीटा ले लिया हमने, तो ये भी थीटा, यहाँ भी टी का थीटा हो गया, इस ओनली इस में चेंज होगा, तो कोस थीटा खत्म। यस सर। अब देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना, 2 दूनी 4 और साइन थीटा। अब यहाँ से एक दिमाग में सभी के क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये माइनस, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम वापस ले लेते हैं टी, ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से, या आप कर सकते हैं थीटा इंटरचेंज टी के, यानी थीटा टी के बराबर है। अब यहाँ पे वापस टी ले लो, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो माइनस के साइन टी, यही आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह लेंगे जब भी बेटर है, इस तरह लेंगे जब भी बेटर है, यहाँ पे भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो बच्चा कुछ करना चाहता है उसके लिए, ठीक है। अगर आप सब कुछ करना चाहते हो तो ये माइंड में बिठा लीजिए। अब यहाँ तक तो सब कर देते, पर ये करना थोड़ा माइंड ब्लोइंग था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x इजिकल 40 y इजिकल 4/t। इसे तो कर लोगे या मैं ये करके दिखाऊं? सर आप ही करके दिखा दो, क्योंकि बटे में है। चलो भाई इसे भी करके दिखा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। ये जो मैंने 4 तक क्वेश्चन कराए ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके पक्का 2025 में फंसेगा भाई, यूपी बोर्ड में। पर इसका जो क्वेश्चन फंसेगा वो 3 नंबर का फंसेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। आप सबको ये देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, पर इससे इजी क्वेश्चन इस 5.6 में कोई नहीं है मेरे भाई। कैसे? आप देखिए, इतने इजी तरीके से आएगा इसका आंसर, कुछ भी नहीं। बस ये आपको इससे डर रहे हो भाई, इससे क्या डरना, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, इतने इजी से आएगा, बस आपको बताना है किस प्रकार आया। अब क्वेश्चन टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट। एक्स के सापेक्ष कहने पर, यानी जब हम टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलज कहने पर, ठीक है। जब हम टी के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल, यस सर, डी एक्स अपॉन डी टी हमारा हो गया। अब इसमें देखिए टी क्या बचा हमारा, खाली टी के सापेक्ष कराया तो टी तो 1 हो गया, 1,
तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल 4। ये हमारा आ गया डी एक्स अपॉन डी टी ईजी तरीके से। हाँ, ये न्यू कह रहे हो कि सर मन में ये तो सर हम भी कर लेते, करना तो इसे है। अब देखिए भाई, ये भी इस तरह होगा, इसका भी टी के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 4 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, डॉट इसे ऊपर ले जाएंगे तो टी की इन्वर्स हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी की घात इन्वर्स कर सकते हैं ना। यस सर, चलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं डी टी इज इक्वल 4 इन्वर्स सामने आ जाएगा, माइनस का 1 उतर कर, और फिर एक्स एन वाला फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, ही लीजिए एन एक्स एन माइनस के बाद इस तरह इसे करेंगे हम, तो माइनस का 1 सामने आ जाएगा टी, तो माइनस के 1 माइनस के माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, तो जब हम माइनस माइनस प्लस हो गया तो टी का स्क्वायर हो गया। देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पेज फुल हो चुका है। अब मैं अगले पेज के लिए अगला पेज लूँगा, अभी वेट कीजिए 2 मिनट, मैं इसमें ही कर देता हूँ, ठीक है। 4 एकम 4 माइनस के 4 डॉट टी की घात माइनस के 2, ठीक है। अब इसे वापस ले जाओ भाई नीचे, क्योंकि माइनस जब भी तो हटेगा, तो माइनस के 4 बटे टी का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, ये लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये लीजिए, मैं सेकंड पेज अभी यूज ही करना होगा, आपको दिख रहे होंगे दोनों आंसर क्या क्या ज्ञात हुए। चलो अब सेकंड पेज जब हम यूज ही कर लेते हैं, तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ज्ञात करना है, तो किस तरह डी वाई अपॉन डी टी का मान रख दो, डी एक्स अपॉन डी टी का मान रख दो, दोनों का मान रख दो। डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना है, ये रहा, माइनस के 4 बटे टी का होल स्क्वायर, माइनस के 4 बटे टी का होल स्क्वायर बटे डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना होता है, 4 होता है। चलो इसमें भी हम बटा 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ कर देता है, माइनस के 4 गुना 1 बटे टी का होल स्क्वायर गुना 4, यह माइनस का प्लस का कट गया, तो 1 बटे कितना है, माइनस का 1। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस के 1 बटे टी का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। देखिए कितने इजी तरीके से आपका आंसर आ चुका है, कुछ करना पड़ा, सबसे इजी था भाई ये, इससे सरल तो कुछ भी नहीं। जो बच्चा इसे नहीं निकाल पाए ना, समझ लो कुछ नहीं आता यार, तुम कुछ पढ़ते नहीं हो। अगर जिस बच्चे ने ट्राई किया ना, तो वो कर सकता है। इजी प्रश्नावली है, सभी सारे बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी से पीछे के आते हो या ना आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते थे ना, तो आप इसके 6 या 7 क्वेश्चन आप इसके उदाहरण देखकर निकाल सकते थे, इतनी ईजी है मेरे भाई, ठीक है। चलो करते हैं, इसीलिए इसका क्वेश्चन जो आता है 3 नंबर में आता है, ओनली 3 नंबर में बस, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स इजिकल कोस थीटा माइनस के कोस 2 थीटा, तो वाई इजिकल साइन थीटा, तो माइनस के साइन 2 थीटा। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इजी तरीके से। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इजी है, सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीके से आपको सोल्व करना है। इसमें हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, थीटा के लिख के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल, इसका अवकलज करते हैं, तो जब हम इसका अवकलज करते हैं डी अपॉन डी थीटा इजिकल कोस थीटा के साथ डॉट माइनस, जब हम इसका अवकलज करते हैं तो डी अपॉन डी थीटा, तो कोस 2 थीटा डॉट, अब 2 थीटा का अवकलज डी अपॉन डी थीटा। एक एक पॉइंट लिखो मेरे भाई, जब ही आप समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने पूरे पॉइंट लिख दिए हैं, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल, इसका अवकलज कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा होता है, साइन थीटा, माइनस के कोस 2 थीटा का अवकलज माइनस के साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा डॉट, जब 2 थीटा का होगा तो खाली 2 बचेगा। यस सर, इतना तो हम भी कर लिया। अब देखते हैं इसमें करना क्या है इजी तरीके से। डी एक्स अपॉन डी थीटा सोल्व करते जाओ, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल 2 साइन
2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ये हमारा आंसर आ चुका है dx/dt थीटा। ठीक है, अब इसी सेकंड में देखते हैं y के सापेक्ष y इजिकल साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। जिस तरह हमने ये ज्ञात किया इस तरह आप इसे ज्ञात करेंगे। ये लीजिए y इजिकल साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। इसे भी सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। जब हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, तो dy/d थीटा इजिकल d/d थीटा साइन थीटा माइनस के d/d थीटा साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का अवकलज d/d थीटा 2 थीटा। चलो dy/d थीटा इजिकल साइन का अवकलज क्या होता है माइनस के, सॉरी साइन का अवकलज होता है कोस थीटा, ओनली कोस थीटा, माइनस के नहीं होता, कोस थीटा माइनस के साइन का अवकलज साइन 2 थीटा का अवकलज कोस 2 थीटा डॉट 2 थीटा का अवकलज खाली 2, तो dy/d थीटा इजिकल, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, नीला पेन यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, dy/dx इजिकल रखना क्या है dy/d थीटा बटे dx/d थीटा इजिकल dy/d थीटा का मान ये हमारा रख देता है कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा बटे dx/d थीटा का मान ये लीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। अब क्या करें सर, कुछ भी नहीं करना है, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने इसका 5वें का आंसर भी आपको निकलवा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x इजिकल a थीटा माइनस के साइन थीटा, y इजिकल a 1 प्लस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं सोल्व कर लोगे। किस तरह का, ये लीजिए आप उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। उदाहरण का क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट्स अलग है। कोस थीटा है यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा है इसमें क्वेश्चन में, और यहाँ पे साइन थीटा है। कोई दिक्कत नहीं, बस एक एक वर्ड का चेंज है और सभी सेम है। ये तो टोटली सेम है मेरे भाई। आप क्वेश्चन मिला के देखना, सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन से। तो जो इसका आंसर है वही ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा किस प्रकार, क्योंकि आपने ऊपर के सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो आप इसे स्वयं भी कर सकते हो। खुद ट्राई करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं करना। हाँ, अब ये देखिए, इससे अगली जो मैं इसका पार्ट बना दूंगा वे मैं आपको 3 क्वेश्चन का बनाऊंगा। कौन कौन से का आप जोन से क्वेश्चन मैं कहता हूँ वे ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और वे आप आई होप आप निकाल पाएंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आप स्वयं निकाल पाएंगे। x इजिकल a सेक थीटा, y इजिकल b टेन थीटा। आपको निकाल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आप ये भी ना निकाल पाए ना तो कुछ नहीं निकाल पाए। सारा सेम है भाई, जो ऊपर किया वही। और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। 7वां 8वां 11वां क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं इस वीडियो में बनाऊँगा तो आपका भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको भी देख के आलकस सा आ जाएगा थोड़ा इस प्रकार। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इन सबको भी फिर इन्हीं के साथ लेके आ जाऊँगा। यानी जब मैं इन क्वेश्चनों को लेके आऊँगा ना वीडियो में, तो मैं इन क्वेश्चनों को भी करा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ट्राई ज़रूर करना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।